अस्सलाम वालेकुम अब्बू जी। वालेकुम अस्सलाम। जी अब्बू जी, क्या कर रहे थे? बेटा बस तफसीर देख रहा था। जब इंसान बुढ़ापे की तरफ जाने लगता है तो उसको ख़याल आता है कि अपने रब से ताल्लुक़ कायम किया जाए। बहुत दिनों बाद बेटा चक्कर लगाया। अब्बू जी बस मसरूफ़ होता हूँ, आपको तो पता है आजकल लोग हड़ताल कर रहे हैं वापडा वालों के ख़िलाफ़। दफ्तर में 100 तरह के मसाइल चल रहे हैं, इसलिए उलझा रहता हूँ, आपको टाइम नहीं दे पा रहा। तुम बताओ कैसे आना हुआ? अब्बू जी मुझे पूछना था आपसे कि वो जो शौकत ज़िम्मेदार है उसका आदमी आया था कुछ पैसे वगैरह देने के लिए। पैसे पैकेट में देने आया था, मैंने नहीं लिए। अब्बू जी क्यों नहीं लिए? बेटा मेरा दिल नहीं मुतमिन होता, हराम की कमाई तुम लो। मैंने तुम्हें कई बार मना किया है, ये हराम छोड़ दो। ओहो अब्बू जी, ये आपको रिश्वत नज़र आ रही है? ये चाय पानी है अब्बू जी, ये चलती रहती हैं चीज़ें। इतनी बड़ी रकम आपने वापस कर दी। अलराशी वलमुर्तशी फ़िकुल्लु नार। बेटा जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि रिश्वत देने वाला लेने वाला दोनों जहन्नमी है, तो बेटा तुम्हें फिर क्या ज़रूरत है? तुम्हारी सरकारी नौकरी है, माशाल्लाह से तुम एक्सियन की पोस्ट पर हो, तुम्हें क्या कमी है? तुम ये बाज आ जाओ बेटा। देखो ना कितना बड़ा बहरान पैदा हो चुका है इस वक्त। लोग बिजली के बिल जला रहे हैं और लोगों के पास बिजली के बिल अदा करने के लिए पैसे तक नहीं हैं। और मैंने तो तुम्हें मना भी किया है, ये एसी जो है बंद कर दो मेरे रूम से। पूरे घर में तुमने एसी लगाए हुए हैं। हम पुराने वक्तों के लोग हैं, हमारा वैसे ही जिस्म दर्द करता है एसी की हवा खा खा के। तुमने मेरी एक भी नहीं सुनी, पूरा घर एसी से भरा हुआ है। अरे भाई माना कि बिजली फ्री मिली हुई है हुकूमत की तरफ से, लेकिन बेटा ये वैसे भी कुफरान नेमत है। नेमत को लात मारना कहते हैं, नेमत का ज़िया इसको कहते हैं। प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग इतनी आसान नहीं है और एक्सियन की जॉब मिलना कोई आसान काम नहीं है इस मुल्क में। अबू जी आपको तो शुक्र अदा करना चाहिए, पूरा घर जगमग कर रहा है। देखे ना पूरे घर में लाइटें मैंने लगवाई हैं। अल्लाह ने हमें दिया है तो इस्तेमाल करना चाहिए। अबू जी आप हर वक्त कंजूसी की बातें करते रहते हैं। सरकार का पैसा किसने इस्तेमाल करता है? हम लोगों ने ही करना है अबू जी। बेटा अल्लाह ताला ने अगर हमें नवाजा है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम आसपास के गरीब लोगों को भूल जाएं और हम सिर्फ़ और सिर्फ अयाशी की ज़िंदगी गुजारें, जबकि एक बहुत बड़ा तबका जो है वो बेचारे कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाएं। अल्लाह की जो रस्सी है ना, अल्लाह की जो लाठी है वो बड़ी बेआवाज़ है। जब अल्लाह की पकड़ आती है ना बेटा, तो बड़े बड़े फ़िरौनों के जो तख्त हैं ना वो ज़मीन बोस हो जाते हैं। तारीख़ बेटा वो पढ़ के देख लो, बड़े बड़े फ़िरौन जिन्होंने खुदा के मुकाबले में खुदाई दावा किया, जिन्होंने खुदा की मखलूक पर जुल्म व सितम ढाए, आज कहाँ है वो? आज वो ज़मीन बोस है। अगर कोई फ़िरौन अल्लाह ताला ने निशानियों के तौर पर छोड़े भी हैं तो उनका जो मकसद है वो ये कि जो लोग रूए ज़मीन पर इक़्तिदार में आएँ, जो लोग इख्तियारात हासिल करें और जो लोग सरकशी करना चाहें, तो वो ताबूत में बंद फ़िरौन को देख लें। अल्लाह ने इसीलिए मेरे मालिक ने उस फ़िरौन को, उसकी लाश को अभी तक रखा हुआ है। कुरान पाक में मौजूद है बेटा, पूरा वाक़या अल्लाह ताला ने बयान किया है। जो चाहे रहनुमाई ले ले। और ये जो तुम जो कुंडे डलवाए हुए हैं तुमने, जो ज़िम्मेदारों को, न जाने फैक्ट्री मालकान को, और तुम जो रिश्वत का पैसा खाते हो, मुझे ये हराम का एसी नहीं चाहिए। लोगों का हक मार के तुम अपने बाप को ठंडी हवा पहुंचा रहे हो। मैंने तुम्हें इसलिए आला तालीम नहीं दिलवाई थी कि तुम इस तरह के गिरे हुए इंसान बन जाओ और तुम्हारे दिल के ऊपर, सोच के ऊपर चर्बी चढ़ जाए और तुम्हें मज़लूम तबका नज़र ही ना आए, तुम्हें पिसा हुआ तबका नज़र ही ना आए। इस वक्त के लिए मैंने तुम्हें आला तालीम दिलवाई थी। अल्लाह ताला ने तुम्हें इतनी बड़ी गाड़ी दी है, आलीशान घर दिया है,
किस चीज़ की कमी है? क्यों तुम सरकारी चीज़ों का गलत इस्तेमाल कर रहे हो? लोगों को कुंडे डलवा के दिए हैं। कितने ज़िम्मेदार तुमसे रब्ता करते हैं, क्या मुझे नहीं पता तुम्हारी हरकतों का? और जब ये तो तुम अपनी बीवी को सोने के सेट ला ला कर देते हो, ये जो बच्चों को तुम आए दिन दूसरे शहरों में घुमाने फिराने ले जाते हो और मुझे नहीं पता चलता। मैंने तो तुमसे किनारा इसीलिए इख्तियार किया हुआ था कि शायद मेरा बेटा राह रास्त पर आ जाए, और तुम हराम की दुनिया में ऐसे उतरे हो, तुम्हें गरीब लोग नज़र ही नहीं आते। आज देखो ना, पूरे मुल्क में बेटा लोगों ने बिजली के बिल उठाए हुए हैं और उनका एहतजाज देखो, वो बेचारे रो रहे हैं, हड़तालें कर रहे हैं कि हमसे ये बोझ नहीं उठाया जाता। अब्बू जी, आपकी नज़र में ये सारा कुछ रिश्वत है, लेकिन ये सारा पूरे मुल्क में है अब्बू जी। आपको सिर्फ आपका बेटा ही नज़र आता है, आप उसको पकड़ लेते हैं, बस नसीहतें करते रहते हैं। सरकारी मुलाजम हूँ, 4 दिन के मज़े हैं अब्बू जी, जब रिटायर हो जाएंगे तो ये मज़े थोड़ी रहेंगे अब्बू जी। हर बंदा पाकिस्तान में इस्तेमाल कर रहा है चीज़ें हक सरकार की, आपको तो ऐसे ही बस लेक्चर देने की